हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 10वीं की संस्कृत के पद्य पीयूषम भाग के वृक्षाणाम चेतनत्वम का दूसरा भाग लेकर आए हैं। शेष भाग की हम व्याख्या करेंगे। इस भाग में पीछे हमने चर्चा की थी, भारद्वाज जी कहते हैं कि ये अद्रवत्वाद, रक्त से हीन, उष्मा से हीन, भूमि गुण से हीन, वायु गुण से और आकाश गुण से हीन वृक्ष कैसे भौतिक हो सकते हैं, कैसे पांच तत्वों से मिलकर बने हो सकते हैं, उसके बारे में उनकी इस शंका का समाधान करते हुए भृगु जी कहते हैं कि घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशय तेषां पुष्प फल व्यक्ति ही नित्यम समुपपाद्यते। कहते हैं कि घनानाम अपि वृक्षाणाम, ठोस होते हुए भी वृक्षों में आकाशो अस्ति, आकाश का अस्तित्व होता है, न संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। तेषां पुष्प फल व्यक्ति नित्यम समुपपाद्यते, उनमें पुष्प और फल की जो अभिव्यक्ति है वह हमेशा संभव होती है। उनमें जो पुष्प और फल की उत्पत्ति है, अभिव्यक्ति है, वो हमेशा संभव होती है और यह बिना आकाश के गुण के संभव नहीं है। पुष्प और फल के लिए आकाश गुण होना जरूरी है। उष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च म्लायते सीर्यते च अपि स्पर्श ते अत्र विद्यते। आगे कहते हैं भृगु जी कि उष्मतो म्लायते पर्णम त्वक फलम पुष्पमेव च, उष्मा से मलिन हो जाते हैं, अर्थात गर्मी से पीले पड़ जाते हैं, सूख जाते हैं पत्ते, त्वक अर्थात छाल, फलम फल, पुष्पमेव च और पुष्प ही। कहते हैं कि उष्मा के कारण पेड़ के पत्ते, छाल, फल और पुष्प मलिन हो जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं या सूख जाते हैं। म्लायते सूख जाना, म्लायते सीर्यते च अपि स्पर्श तेन अत्र विद्यते, सूख भी जाते हैं और बिखर भी जाते हैं। म्लायते सीर्यते च अपि, सूखते भी हैं और बिखर भी जाते हैं। स्पर्श तेन अत्र विद्यते, इस प्रकार तेन उनमें, अत्र यहाँ, विद्यते मौजूद है, स्पर्श स्पर्श गुण, क्योंकि उष्मा स्पर्श गुण के कारण ही महसूस की जा सकती है या उसका प्रभाव ग्रहण किया जा सकता है। जैसे गर्मी के कारण, गर्मी का एहसास हमारे शरीर में त्वचा के कारण होता है, तो निश्चित तौर पर उन पर जो अगर गर्मी का प्रभाव पड़ रहा है तो उनमें भी त्वचा वाला गुण मौजूद है। स्पर्श का गुण मौजूद है, अर्थात उनमें भी स्पर्श करने की क्षमता होती है। वायु अग्नि असनि निर्घोषे फलम पुष्पम विसीर्यते, वायु, अग्नि और बिजली के घोषणा से, अर्थात बिजली की कड़क से, फलम पुष्पम विसीर्यते, वृक्षों में लगे फल और पुष्प टूटकर बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते, और इस प्रकार वे श्रोत्रेण गृह्यते अर्थात कानों को ग्रहण करते हैं, या ये कह सकते हैं कि शब्दों को ग्रहण करते हैं या कान धारण करते हैं या सुनने की क्षमता उनमें होती है। शब्द तस्मात् शृण्वन्ति पादपाः, इसलिए हम कह सकते हैं कि शब्द
शृण्वन्ति सुनते हैं, पादपाः अर्थात पौधे, क्योंकि जो अगर उनमें सुनने की क्षमता नहीं होती तो बिजली की कड़क या बिजली की ध्वनि का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। कहा भी जाता है बिजली, या ये कहे इस तरह कहें कि एक गूंगा बहरा व्यक्ति जो होगा उसके सामने आप चाहे जितनी ध्वनि करें उसके कानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो अगर वृक्ष भी ऐसे हैं तो बिजली कड़के चाहे जितनी भी आवाज़ की जाए उन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हालांकि इसके ठीक विपरीत होता है, बिजली कड़कने से उसके फल और पुष्प टूट कर बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनमें भी सुनने की क्षमता होती है। बल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतः च एव गच्छति। जो लताएं हैं वह वृक्षों को लपेटते हुए सर्वतः च एव गच्छति और चारों तरफ ही गच्छति जाती हैं। न ही दृष्टे च मार्गो अस्ति, न ही अदृष्टे च मार्गो अस्ति, और बिना दृष्टि वालों के लिए कोई रास्ता नहीं होता। जो अगर वृक्षों को दिखाई नहीं देता बावजूद वह जहाँ चाहती हैं लताएं उसकी वहाँ वहाँ जाकर निकलकर चली जाती हैं। एक वृक्ष की डालियाँ दूसरे वृक्ष के बीच मौजूद शाखाओं के बीच मौजूद जगहों से निकल कर के आराम से अपना रास्ता तय कर लेती है। तो निश्चित तौर पर करा कि न ही अदृष्टे च मार्गो अस्ति, और बिना आँखों वालों के लिए कोई रास्ता नहीं है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इसके बावजूद यदि पौधे या उनके अंग रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इसलिए पश्यन्ति पादपाः, देखते हैं पौधे भी। एक बार फिर से देखें, बल्ली वेष्टयते वृक्षम सर्वतः च एव गच्छति। वृक्षों की जो लताएं हैं या डालियां हैं वह जहाँ जहाँ जगह होती है आगे बढ़ते हुए जितनी खाली जगहें हैं उनमें चली जाती हैं। किसी दूसरे वृक्ष की दो डालियों के बीच में मौजूद जो अगर स्थान है तो जाने वाली डाली उसकी डाली में जाकर टकराती नहीं बल्कि बीच से ही कहीं से निकलती है। तो इस प्रकार न कह सकते हैं कि न ही अदृष्टे मार्गो अस्ति, और बिना आँख वाले के लिए कोई रास्ता नहीं है। तस्मात् पश्यन्ति पादपाः, इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे देखते हैं। पुण्य अपुण्यः तथा गंधः धूपश्च विविधः अपि। पुण्य अपुण्य, जैसे कि पुण्य अपुण्य है वैसे ही विभिन्न प्रकार की गंध और धूप से अरोगाः पुष्पिताः सन्ति। पौधे रोग से मुक्त होते हैं और पुष्पित होते हैं। परिस्थिति विशेष में जब पौधों में रोग दोष आ जाता है तो उनमें दवा डालने के लिए या गंध धूप इत्यादि जो डाली जाती है उसके जरिए देखा जाता है कि वह पौधे रोग से मुक्त होकर के फिर से पुष्पित होते हैं। तो जो अगर वह रोग से निरोग हो सकते हैं गंध धूप से, तो हम कह सकते हैं कि उनमें सूंघने की क्षमता होती है। तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः, इसलिए जिघ्रन्ति सूंघते हैं, पादपाः अर्थात पौधे। पादः सलिलपानाच्च व्याधिनां च अपि दर्शनात्। व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च विद्यते रसनं ध्रुवम्। पादः सलिलपानाच्च, पैरों से और पैरों से सलिलपानाच्च जल का सेवन करते हुए, व्याधिनां च अपि दर्शनात्, और व्याधियों के दर्शन से अर्थात रोगों के दर्शन से, व्याधि प्रतिक्रियत्वाच्च व्याधि की प्रतिक्रिया भी दिखाई देती है, अर्थात रोग के विपरीत
उनमें लड़ने की क्षमता भी दिखाई देती है। कब? जब वो अपने पैरों से जल या जड़ में डाली गई दवा को पीते हैं। विद्यते रसनम दुर्मे। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अगर वह दवाओं का सेवन करते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें रसना अर्थात जिह्वा रूपी गुण होता है, अर्थात उनमें भी स्वाद को चखने की क्षमता होती है, क्योंकि बिना स्वाद लिए, बिना रसना के वह दवा इत्यादि का सही उपयोग नहीं कर सकते। वक्त्रेण उत्पल नालेन। यथा ऊर्ध्वं जलम आददेत। जैसे कमल दंड से, जैसे कमल दंड से मुख से, कमल दंड रूपी मुख से जलम आददेत, जल को ग्रहण करता है या जल को ऊपर की तरफ भेजता है, तथा पवन संयुक्त, वैसे ही वायु से युक्त पादः पीबती पादप, वैसे ही वायु से युक्त ये पौधे अपने पैरों से ही जल या तरल पदार्थों को ग्रहण करते हैं, अर्थात उनमें निश्चित तौर पर मुख रूपी या जो पीने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, वो उसमें पाई जाती है। सुख दुखयोश्च ग्रहण छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम अचैतन्यम न विद्यते। कह रहे हैं कि और सुख दुख में ग्रहणात् छिन्नस्य अर्थात कटाई होने पर, उनको काटने पर, च विरोहणात् और तोड़ने पर, अंकुर लगने से, विरोहणात् अर्थात अंकुर लगने से, और सुख दुख में या कटाई को ग्रहण करने पर और अंकुर होने पर, अर्थात जहाँ कटता पिटता है, तो जैसे आम प्राणियों में कटने पीटने के पश्चात कुछ दिनों के बाद वह घाव भर जाता है और नए मांस वहाँ लग जाते हैं, वैसे ही पौधों में भी कहते हैं जो भृगु हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार बाकी प्राणियों में कटने पिटने पर कुछ दिनों के बाद वह घाव भर जाता है, वैसे ही पौधों में भी देखा जाता है कि काटने के पश्चात जब उनके काटते हैं कहीं से तो फिर नए अंकुर निकल जाते हैं और फिर वह घाव भर जाता है। तो इस प्रकार जीवम पश्यामि वृक्षाणाम, मैं जीव देखता हूँ, जीवन को देखता हूँ, वृक्षाणाम वृक्षों में, अचैतन्यम न विद्यते, उनमें अचैतन्यता मौजूद नहीं है, अर्थात वह भी चेतन है। तेन तज्जलम आदत्तम जर्यति अग्नि मारुतो आहार परिणाम माच्च स्नेहो वृद्धि च जायते। तेन तज्जलम आदत्तम, उनके द्वारा वह लिया गया जल या खनिज पदार्थ, जर्यति अग्नि मारुतो, जर्यति अर्थात पचाया जाता है उसमें मौजूद अग्नि और वायु के जरिए। वृक्षों के लिए कहते हैं भृगु जी कि उनके द्वारा तज्जलम आदत्तम, जो स्वयं को दिया गया जल या खनिज पदार्थ है, जर्यति पचाया जाता है, अग्नि मारुतो अग्नि और वायु के जरिए, आहार परिणामाच्च और पाचन क्रिया के परिणाम स्वरूप, स्नेहो वृद्धि जायते, स्नेह की वृद्धि होती है, अर्थात उनमें उनका विकास
का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे एक मनुष्य भोजन करता है तो उसके शारीरिक विकास का स्वरूप दिखता है, वैसे ही वह जो खनिज पदार्थ ग्रहण करते हैं उन्हें अग्नि और वायु मिलकर के पचाने का काम करते हैं, अर्थात आहार के पाचन क्रिया से उनमें स्नेह वृद्धि च जायते, उनमें स्नेह की वृद्धि होती है, अर्थात चिकनाई उत्पन्न होती है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनम नैव कारयेत्। एतेषां सर्ववृक्षाणां, इस प्रकार सभी वृक्षों का छेदन नहीं करना चाहिए। छेदन अर्थात कर्तन या काटन, अर्थात इस प्रकार सभी प्रकार के वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार के वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। चतुर्मासे विशेषण बिना यज्ञ आदि कारण, और 4 मासों में विशेष प्रकार के वर्षा ऋतु के 4 महीनों में तो बिना यज्ञ आदि के कारण के बिना तो कतई नहीं काटना चाहिए। कारण बताते हुए आगे कहते हैं कि एकेन अपि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम। एकेन अपि, एक ही, सुवृक्षेण, सुंदर वृक्ष से, पुष्पितेन सुगंधिना, जो पुष्पित है सुगंध युक्त पुष्पों से, वासितम वै वनम सर्वम, पूरा वन ही सुगंध के वास से भर जाता है, अर्थात उसकी गंध से युक्त होकर सुगंधित हो जाता है। सुपुत्रेण कुलम यथा, ठीक वैसे ही जैसे कि एक ही सुपुत्र अपने पूरे कुल को प्रकाशित कर देता है, यश से परिपूर्ण कर देता है, वैसे ही एक ही वृक्ष जो सुंदर है, सुंदर पुष्पों से युक्त है, वह पूरे वन को अपनी गंध से, महक से सुगंधित कर देता है। तो ये था इन श्लोकों का अर्थ। मिलते हैं फिर से हम अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। जो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो समय अनुसार प्राप्त हो सके। धन्यवाद।